छन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिविभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंदा, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से गोपाल बाबू के दरवाजे पर पुण्य स्मृति दिवस के शुभ अवसर पर सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ सत्संग योग से वेदवाणी, वेदांत वाणी, संतवाणी और गुरुवाणी को सुने। तत्पश्चात महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के अमृतमय वचन श्रवण कर रहे थे। आप जानते हैं कि गोपाल बाबू के माता पिता इस आसार संसार को छोड़ करके चले गए। वैसे तो कोई आज जाए, कोई कल जाए, कोई परसों, जाना तो सबको है। आते हैं आकर जाते हैं। आते हैं आकर जाते हैं, ज्ञानियों के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाता है। आना जाना संसार में लगा रहता है। जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह शरीर आप जानते हैं कि पंच तत्वों से बना हुआ है। सनातन धर्म में मान्यता है कि 5 तत्व से बना हुआ है, तो पांचों तत्व में अगर मिल जाए सामने में ही तो उत्तम होता है। सनातन धर्म के अनुसार आप देखते हैं शरीर को जला दिया जाता है। इस शरीर के लिए क्या क्या संयोग नहीं किए थे, क्या क्या व्यवस्था नहीं किए थे, कहाँ कहाँ नहीं गए थे कि शरीर स्वस्थ रहे। अपने तरह से कोई कसर नहीं छोड़े कि शरीर ठीक रहे। लेकिन परमात्मा का जो सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है, उन्होंने जो शरीर को बनाया तो पहले सिस्टम भी डाल दिया। जैसे कोई मोटर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर बैठता है, ठीक है, ड्राइवर स्टार्ट करने मात्र का है वह, लेकिन अंदर में क्या सिस्टम है, मशीन में व्यवस्था है, वो पहले से डाला हुआ है।
आप जानते कभी कभी कोई ऐसा गाड़ी या कुछ होता है जो कि विदेशों में उसका इंजन बनता है और गाड़ी यहाँ भारत में आपको बनाने का वो आदेश नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ चलाएगा अगर हम कह देंगे बनाने के लिए। और बिना जाने बिना डिजाइन का आप उसे नहीं बना सकते बिना जानकारी। तो परमात्मा ने जो ये शरीर में सिस्टम तंत्र व्यवस्था दिया है वो परमात्मा का चला भले आप रहे हैं, आपको उतना ही पता है चलाने मात्र से और स्टीयरिंग घुमाने मात्र इतना ही है। अंदर में तेल डाले क्या सब हुआ, क्या व्यवस्था है, क्या डिजाइन है अंदर में, वो हम नहीं जानते, इसीलिए तो खराब हो जाता है। तो इस शरीर को भी परमात्मा ने बनाया और कबहू की करी करुणा नरदेही, कृपा करके दिया है। भारत में हवाई जहाज बनाने का एक पुस्तक था, भारद्वाज संहिता, 500 कैटेगरी जहाज बनाने का। एक बम्बई में दलपति जी महाराज जी, उसने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया और बिना पायलट के उड़ा के दिखाया। और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो सैकड़ों जहाज बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। उसी समय राइट ब्रदर का कंपनी आया था, उसने कहा मेरे पास पैसा है, मुझे डिजाइन दे दे, मैं बना। अब वो डिजाइन ले गए, अपने नाम से पेटेंट कराया। भारत का वह विद्या, भारत का वह ज्ञान विदेशों ने पेटेंट करा। तो डिजाइन अब उनका हो गया क्योंकि पेटेंट कराया। तो हम लोग मात्र चलाने वाले हैं। वो कितना भी विदेशी पेटेंट करा ले, लेकिन वो डिजाइन भारत का है, ऋषि मुनियों का है। तो हमारे शरीर का भी डिजाइन करने वाले परमात्मा है। आप जानते कोई गाड़ी होता है तो भाई ठीक कराइए, बहुत कितना दिन चलाएंगे, 15-16 साल उसका उम्र है, विशेष 20-25 और क्या है, व्यवस्थित रखेंगे तो अधिक चलेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं चला सकते। बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन जो सिस्टम बनाया है परंतु उसी से चलना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं तो गया वहाँ ठीक होने के लिए, वो सिस्टम में वो ठीक होना भी डाला हुआ था पहले से। आपको जाना है विदेश में अमुक डॉक्टर के यहाँ, वह भी पहले डाला हुआ था सिस्टम में। कोई विदेश गए इलाज कराने के लिए, वहीं मर गया तो वही सिस्टम में डाला हुआ, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अच्छा, लोग जाते हैं किस लिए? स्वस्थ होने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए। मृत्यु जो सिस्टम है उस सिस्टम को दबाने के लिए। लेकिन जहाँ जाते हैं दबाने के लिए वहीं मृत्यु लिखा रहता है। जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। लोग जिंदगी के तलाश में दौड़ते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं मैं जिधर दौड़ रहा हूँ बचने के लिए उधर ही मृत्यु है। उधर ही मृत्यु है।
तो मृत्यु होने के बाद इस शरीर का क्या दुर्गति है आप लोग जानते हैं। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार फेंक दिया जाता है चील गिद्ध खाने के लिए। कुछ सभ्यता संस्कृति के अनुसार मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। ये शरीर की दुर्गति होती है। लेकिन इसी शरीर को व्यवस्थित करने के लिए जिंदगी में लोग चोरी डकैती क्या क्या नहीं करते हैं और शुभ कर्म भी करते हैं। व्यवस्थित होना ही चाहिए और बिना व्यवस्था का काम भी नहीं चलेगा। लेकिन व्यवस्था को ही पकड़े मत रहिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था धरे की धरे रह जाएगी, आप चले जाएंगे। आपकी व्यवस्था ज्यों का त्यों रह जाएगी। लाख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। क्या आप कुछ ले जाएंगे? आप लेकर के कुछ नहीं जाएंगे। लेके आते कि हम भजन करेंगे, प्रतिज्ञा करके मुट्ठी बांध के आते। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गए। गर्भवास में कौल किया था, हे प्रभु आपका भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। क्यों? कब हरदी गुर्दी लोग बोलता है जानते हैं? जब शरीर में कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तब समर्पित होता है। तो क्या गर्भवास में जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया, गर्भवास में कौल किया था नाम, क्या वहाँ पीड़ा का दर्शन कराया उसे? उत्तान पाद बने हुए थे, ऊपर पैर नीचे सर, ये स्थिति। लेकिन यहाँ आकर के लोग भूल जाता है, चोरी डकैती बेईमानी आदि कर्मों में फंस जाता है। एक व्यक्ति सोचा कि तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए, और उसने यह भी सोचा किसी को साथ में भी कह दें, 3-4 आदमी जाएंगे तो। सबको कहा कि भाई चलो तीर्थ करने के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ। अंतिम में सोचा मुझे जाना ही है। वो जो प्रचार किया ना मुझे तीर्थ जाना है, उसी गांव में एक चोर भी था। उसने सुन लिया कि ये जा रहा है बाहर, इसके घर में चोरी करना है। उसने मन बना लिया चोरी करने का, ये मन बना लिया है जाने का। बस ताला मार के वो निकल गए, स्टेशन पहुंच गए। शाम में निकला, उसी समय बस इधर निकला, इधर चोर घुसा अंदर। जब स्टेशन गया, संयोग से गाड़ी ही छूट गई। गाड़ी जब छूट गए, इधर चोर क्या किया, नीचे ऊंचे देख करके ऊपर चढ़ गया था दूसरा मंजिल पर इधर उधर ढूंढ रहा था। तब तक में वो घर वाला आ गया। सोचा कि गाड़ी छूट गया तो रह के यहाँ क्या करना। देखा गेट खुला हुआ है, अंदर घुसा कि लगता है कोई चोर घुसा है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं देखा। एक मंजिल में सोचा ऊपर तो नहीं है। ऊपर जब चढ़ने लगे तो उसके चप्पल की आवाज़ चोर तक पहुंच गया। अब सोचे कि अब क्या करना है। चोर कहाँ भागा, अंदर से परेशान, उसको आओ न ताव दिखाई दिया कुछ। पहले समय में
शौचालय में जो सीट बैठाते थे उतना कोई खास अच्छा नहीं, अब न डिजाइनिंग आने लगा है। ऐसे छेद ऐसा मोटा पाइप लगा देते थे, नीचे टीन रहता था, मेस्ता रहता था फेंकने के। वो मोटा वाला जो पाइप था उसी में सर घुसा दिया, उसमें खिसक करके अंदर गया पाइप से घुसा, बीच में जा करके वो अटक गया। तब तक वो ऊपर आया तो देखा कोई है ही नहीं। थोड़ा देर इधर उधर घर में घूमने के बाद मन में होता मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ तब आराम करूँगा। गया, शौच किया उस पर, अब वो उल्टा लटका हुआ है। अब अंदर में हे प्रभु, मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा। जो शौच किया उस पर पानी जो पड़ा ढीला हुआ, धीरे खिसक के धीरे धीरे नीचे गया, बेहोश हो गया था। सुबह आया मेस्तर तो देखता है केस पकड़ के खींचा बाहर। कहने का भाव, मनुष्य जब कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, दुख में होता है, तब परमात्मा को याद करता है। यहाँ तक कहा कबीर ने, सुख के माथे सिल परा, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कहा सुख के माथे पत्थर पर जाए। क्यों भाई? सुख के माथे सिल, नाम हृदय से, नाम चला जाता है, लोग भूल जाता है सुख में। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख का हेतु। सुख दुख में सुमरन सभी करते हैं, सुख में जल्दी नहीं करते। सुख ज्यों ही होता है लोग भूल जाता है चकाचौंध में कि यही दुनिया है, वही खाना पीना मस्त रहना, यही जिंदगी समझ लेता है। लेकिन रामचरितमानस क्या कहता है? यही तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन रमाने का नहीं है, लगाने का नहीं है। इसलिए देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी है। कहा भजन करो भगवान, भजन करो। शंकराचार्य काशी भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं। काशी में एक बूढ़ा जिसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गया था, केस सभी पक गया था, बगुले के केस के तरह सफेद, दांत सभी झड़ गया था, फिर भी धातु पाठ याद कर रहा था। 80 बरस का व्यक्ति धातु पाठ याद कर रहा है। शंकराचार्य ने कहा मूर्ख, भजन करो भजन करो भजन करो। संप्राप्ते समनिहिते काले, नहीं रक्षते डुक्रियाँ करने। कहा संप्राप्ते अंतिम समय आ जाएगा, निहिते काले, ये जो डुक्रियाँ करने धातु पाठ याद कर रहा है ये रक्षा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भजन करो भजन करो भजन करो। मैं हरिद्वार रहा था 2000 ईस्वी। वहाँ पर एक शंकराचार्य के संप्रदाय का ही आए, तो हम लोगों से पूछने लगे आप लोग क्या करते हैं? कहा में हम लोग ध्यान भजन करते हैं, पढ़ते भी हैं, समय मिलता है। तो कहा कि भजन करना क्या जरूरी है? हम समझ गए कि परमात्मा अव्यक्त होता है, अनंत होता है, अज होता है, अशब्दम अस्पर्श रूपम अव्यम तथा रसम नित्यम गंध वचियत। हम समझ गए, भजन करने का क्या जरूरत? मैं बोला
कि भाई कोई अगर तैरने के लिए पढ़ ले, क्या वो पानी में जाके तैर लेगा? नहीं तैर पाएगा। केवल पढ़ने से कि पानी में इस तरह तैरना चाहिए, आप नहीं तैर पाएंगे जब तक प्रैक्टिकल सीखेंगे नहीं। आप डिग्री भी प्राप्त कर लीजिए तैरने का, हाँ, पढ़ करके लिख दीजिएगा हाँ ऐसे तैरना चाहिए, लेकिन वो डिग्री पानी में काम नहीं आएगा। ये डिग्री सिस्टम तो बाद में चला, पहले डिग्री सिस्टम नहीं था, योग्यता पर था। पहले हमारे भारत में जैसे स्टील बनाता था, वो सब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रहता था, परंपरा से सीख जाते थे सब। तो डिग्री नहीं, योग्यता चाहिए। योग्यता अगर हो जाएगा तो स्वाभाविक आप उस काम को कार्यान्वित कर पाएंगे, उस कार्य को आप कर सकते हैं अच्छे ढंग से अगर प्रैक्टिकल किए हैं। तो फिर मैं बोला कि आप ही के शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहा ये उपदेश बूढ़े के लिए है। मैं बोला वो सबरी को जो नवधा भक्ति दिया है ना, वो केवल सबरी के लिए था। गीता जो भगवान कृष्ण सुनाए केवल अर्जुन के लिए था। आप लोग क्यों पढ़ते? चुप हो गए। मैं बोला मैं भी समर्थन करता हूँ, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञानान मोक्षम अपनोति, लेकिन किस ज्ञान का बात क्या कह रहा है? उपनिषद में आया बहु शास्त्र कथा कंतारो मंथे वृथैव की अन्वेष्टव्यम परित्रन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों को मत गिनने से क्या प्रयोजन, केवल अंतर की ज्योतियों का खोज करो। आगे तो और खतरनाक बात कह देते, आदित्य चत्रो वेदान सर्वशास्त्रान्यनेक्षा ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। आदित्य चारों वेदों को अधीन कर लेने पर, आदित्य चतुर चारों वेद, अय्या चतुर तो चतुर भी होता है, चारों वेदों में चतुर हो जाना। सर्वशास्त्रान्य 6 दर्शन जो आस्तिक है, अनेक 18 पुराण, लेकिन ब्रह्म तत्व न जानाती दर्वी पाक रसम। जिस तरह करछी अनेक प्रकार व्यंजनों को उल्टाती पुलटाती लेकिन उसके स्वाद को नहीं जानता है, उसी तरह वह व्यक्ति है बहुत पढ़ ले लेकिन परमात्मा के स्वरूप का नहीं जाना, भजन नहीं किया, तो कहा बेकार है। इसलिए कहा भजन करो। ज्ञानान मोक्षम अपनोति, ज्ञान से मुक्ति होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना ही ज्ञान सदृश है, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला कोई नहीं। लेकिन कहते धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, जो योग से जो ज्ञान होगा उससे मुक्ति होगी। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष परद वेद। अब योग चुपचाप बैठे रहते उससे कौन ज्ञान होगा? अरे ऐसा ज्ञान होगा कि वहां तक वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिक के तरफ से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निश्चित था, लेकिन बाद में खंडन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर क्वार्क, क्या क्या नहीं खोज हो गया, मोलिक्यूल, फिर स्ट्रेंथ, उससे आगे वैज्ञानिक स्ट्रेंथ किससे बना उसे स्वयं पता नहीं। वो कहता है निश्चित बदलता हुआ, उसके आगे संत महात्मा बताते हैं
फिजिकल बॉडी जो 5 तत्वों का बना हुआ है, ये 5 तत्व का ही खोज वैज्ञानिक कर सकता है। 5 तत्व का जो सूक्ष्म कण है उसे खोज सकता है। अब मान लिए अंतिम क्वार्क उन्होंने खोजा, क्वार्क के आगे क्या है उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसके आगे रश्मियां, क्योंकि अंतिम जो कण की खोज किया वो का विद्युत पॉकेट है, और उसमें कितने ढंग का विद्युत है स्वयं उसको पता नहीं, कितने ढंग का रश्मि है उसमें। रश्मि का एक गुच्छा ही वह क्वार्क है अंतिम में जो खोज किया, और वो कितना बहुत उसमें रश्मि है। जैसे एक रस्सी होता है, रस्सी को पूरा धुन दीजिए और उसमें जो रेशा है सबका थोड़ा सा गोल बना लीजिए। अच्छा, गोल जो बना कि रस्सी के बीच सब में जो रश्मि के बीच सब में जो जगह है, स्ट्रेंथ है, खाली है, उसमें भी खाली है। अब एक एक रेशा को अलग करेंगे तो कितना सूक्ष्म जाएगा। वहां से आगे हम लोगों का विज्ञान होता है। रश्मि से बनाए वहां से मनस्तत्व, 10 प्राण, 10 प्राण का संगठन ही एक प्रकार का वह रस्सी का गुच्छा है। तो वहां से आगे मनस्तत्व, मनस्तत्व से महतत्व, महतत्व से प्रकृति, प्रकृति चेतन, चेतन के बाद परमात्मा। अब परमात्मा प्रेरित किया चेतन को, चेतन प्रकृति को। प्रकृति में विकृति गुण नहीं है, जब चेतन उस पर प्रभाव डालता है तब जाके वह विकृत होता है, कार्य में परिणत होता है। जैसे कोई गाड़ी रखा हुआ है तो गाड़ी स्वयं नहीं संचालित हो रहा है उस समय, लेकिन जो ही ड्राइवर बैठा, ड्राइवर एक चेतन है, चलना प्रारंभ कर दिया। तो चेतन को प्रेरित करने वाले परमात्मा। कार्य तो दिखाई देता है, लेकिन एक कार्य का जो करता है वह नहीं दिखाई देता। क्या ये पंखा घूम रहे, अपने तो नहीं घूम रहे, इसके अंदर कोई शक्ति है जिसमें कार्य क्षमता है, अब वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कार्य दिखाई दे रहा है। ये ध्वनि यंत्र बज रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा, एनर्जी, वह नहीं दिखाई दे रहा। वेग, बल नहीं दिखाई दे रहा। किसी के बल से यह सब काम हो रहा है। आप लोग सुने होंगे गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे 4 बलों का वैज्ञानिक खोज किया, लेकिन वेद में 11 बल की चर्चा है। खोजेगा वैज्ञानिक, उसे भी खोजेगा। जिस सब में बल काम कर रहा है। कोई भी कार्य बिना बल का नहीं होता है। कोई भी कार्य, सृष्टि का कोई भी कार्य, चाहे कि कण घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहा है, कुछ भी घूम रहा है, कुछ भी संचालित हो रहा है, और कोई भी स्थिर नहीं है। आप कह रहे हैं कि दीवार स्थिर है, दीवार भी स्थिर नहीं है, उसके अंदर क्वांटम घूम रहा है कण। जिस दिन आप क्वार्क को देख लेंगे उस दिन मकान नहीं देखेंगे, आप मनुष्य नहीं देखेंगे, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना सूक्ष्म पहुंच गया। अच्छा, मान लिए आप इष्ट का मूर्ति का ध्यान करते हैं, आपका मन इतना सिमट जाए, एक देखिए दृष्टि केवल लंबाई है, चौड़ाई कुछ नहीं है। अगर चौड़ाई होता ना तो आप चेहरे को नहीं देख पाते, दृष्टि केवल लंबाई है। अब मान लिए एक सूक्ष्म आपकी दृष्टि हो गई तो आपको नाक कान दिखाई नहीं देगा।
मान लिए दोनों आंखों के बीच में देख रहे तो नाक कान दिखाई देगा। अच्छा, अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने कहा लगाओ निशाना, हालांकि सबको कहा लगाने के लिए, युधिष्ठिर को कहा निशाना लगाओ, कहा लगा रहे गुरुदेव। कहा क्या दिखाई दे रहा है? कहा वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष पर तोता दिखाई दे रहा है, नीचे चींटी बोल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। धर्मराज न था तो धर्म का बात करेगा ही। दुर्योधन को भी कहा लगा निशाना, लगा, देखा, हाँ, कहा क्या दिखाई दे रहा है? कहा कि महाराज वृक्ष दिखाई दे रहा है, पत्तियां दिखाई दे रहा है और उस पर एक तोता का, एक लकड़ी का तोता बना हुआ रखा है। तुमसे भी निशाना नहीं लगेगा, बगल हो जाए। अंतिम में अर्जुन को कहा लक्ष्य क्या था? तोता का आंख में मारना है। अर्जुन को कहा लगाओ निशाना, क्या दिखाई दे रहा है? कहा आंख छोड़ के दूसरा चीज दिखाई ही नहीं दे रहा है, आंख छोड़ के दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा। तो कहने का भाव क्या है? अगर आपकी दृष्टि सूक्ष्म होगी तो स्थूल दिखाई नहीं देगा, स्थूल दिखाई नहीं देगा। मैं तो कह रहा था बिना बल का कोई कार्य नहीं होता है, और वह बल है परमात्मा का। क्योंकि परमात्मा प्रेरित किया चेतन को, चेतन प्रेरित किया प्रकृति को, प्रकृति प्रेरित किया महतत्व को, महतत्व प्रेरित किया मनस्तत्व को, और मनस्तत्व प्रेरित किया 11 प्राण को, और 11 प्राण सब मिल करके छंद रश्मि, गायत्री रश्मि सब मिल करके धीरे धीरे क्वार्क का रूप धारण करने लगा, कण का रूप धारण करने लगा, रेशम का रूप धारण करने लगा। तो वो प्रेरक कौन है? परमात्मा। ये पूरे सृष्टि जो घूर्णन कर रही है, घूर्णन अब परिभ्रमण में अंतर है। जैसे सूर्य या चंद्रमा, ये पृथ्वी ले लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूर्णन कर रही है और परिभ्रमण भी कर रहा है। किसका? सूर्य का। अब वो किसका बल है? उस बीच में कौन सा कार्य कर रहा है? आप कहेंगे भाई जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहा है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के बीच में जो धन आवेश ऋण आवेश, वो कौन सा बल है? कैसा है वह? क्या है? अपने तो कोई नहीं घूम सकता है। जब तक चेतन नहीं रहेगा, जब तक बल नहीं रहेगा, तब तक घुमाएगा कौन किसी? तो विचार करिए, ये सौरमंडल जो है, सौर परिवार जो है, ये पूरे सूर्य का घूर्णन कर रहा है, भ्रमण घूम रहा है, लेकिन सूर्य भी पूरे परिवार को लेके और किसी ग्रह का चक्कर लगाए। कितना सिस्टम बनाया परमात्मा, पूरा डिजाइनिंग है। बिना डिजाइन का कोई कार्य नहीं, चल नहीं सकता है। तो ये पूरा जो भ्रमण हो रहा है, यह परमात्मा का है। इसीलिए हमारे वेदों में अभी शुरू में पाठ में सुने, हे जगत पर सब करता, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के, यानी जगत पर सब हुआ है, परमात्मा ने सृष्टि किया। और वो है कैसा? आप लोग सुनते रहते हैं, जो परम तत्व, आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे भी। तो ऐसा है वह। उसी के भजन करने के लिए हम लोग संसार में आए हैं। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। अज्ञानी भूलता है, असजग व्यक्ति भूलता है। जो दृष्टा होता है, जो साक्षी होता है, जो ज्ञानी होता है, वह जल्दी भूलता नहीं। भूलना होता है अज्ञान में। कोई भी चीज आप भूलते हैं तो अज्ञान में।
कोई भी चीज़ जैसे छूटा, छूट गया कुछ, तो अज्ञान में थे उस समय, असजग थे। जैसे किसी ने का शरीर छूट गया, तो असजग था, और नहीं तो शरीर को वो छोड़ता। छोड़ना और छूटना में जमीन आसमान का फर्क है। छोड़ना और छूटना, छोड़ता है जान करके, लेकिन छूटता है अनजान में। तो लगभग बहुत मनुष्यों का शरीर छूटता है, छोड़ता नहीं है। और छोड़ता है कौन? योगी। छोड़ता है कौन? ज्ञानी। जैसे शंकराचार्य का नाम सुने हैं। शंकराचार्य पूरे भारत में भ्रमण करके शास्त्रार्थ करते थे। तो बिहार में एक महेशी गांव था, मधेपुरा जिला। वहाँ पर एक मंडल मिश्र बहुत बड़े विद्वान रहते थे। उसके पास गए शास्त्रार्थ करने के लिए। वहाँ के जानते हैं, तोता भी उनका संस्कृत में बात करता था। वैसे तो कोई बात नहीं, पहले बोलचाल की भाषा किया। पूरा सृष्टि ही संस्कृत से बना है, वेद मंत्र से। अभी एक कोई डिवाइड कहिए या कोई मशीन अंतरिक्ष से गिरा, वो किसी का यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। अब उसमें डिकोड करने के लिए सब भाषा का प्रयोग किया, कोई भाषा नहीं पकड़ पाया। ज्यों ही संस्कृत का श्लोक बोला, वो मशीन काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब सबसे पहले का भाषा संस्कृत है, और पूरा वेद मंत्र से पूरा सृष्टि बना हुआ है। छंद रश्मि, गायत्री रश्मि, ये सब सबसे। जिस दिन वैज्ञानिक पश्चंती वाणी को सुन लेगा, उस दिन वो घोषणा कर देगा कि पूरा सृष्टि संस्कृत श्लोकों से बना हुआ है, और कण कण में वह मंत्र गूंज रहा है। कण कण में वह मंत्र गूंज रहा है, पूरा सृष्टि। एक शब्द आप लोग कभी सुने होंगे, उल्टा नाम जपत जग जाना। अच्छा, उल्टा कोई नाम जाना जपा और जगत को जान जाए, विचार करिए वो कौन सा शब्द होगा जो शब्द पूरे सृष्टि में व्यापक होगा, जो शब्द कण कण में व्यापक होगा। उस शब्द को सुनेगा तो स्वाभाविक वो जगत को जान जाएगा, पूरे सृष्टि को जान जाएगा। उसी को कहा प्रणव, ओम। इसलिए कोई भी मंत्र पढ़ते हैं ना, उसके पहले ओम लगाते हैं। हाँ, भले दूसरे संप्रदाय वाले, अनुयायी वाले उस ओम को आमीन कह दे और कुछ कह दे, थोड़ा रूप बदल दे उसका, हालांकि वो स्वर व्यंजन रहित है, ना स्वर है ना व्यंजन है, ना घोष है, ना उदात्त है ना अनुदात्त है, ना अनुनासिक ना अनुनासिक है। 18 भेद एक अ का होता है, 18 भेद में कोई भेद नहीं। इसलिए कहता वेद मंत्र स्वर उच्चारण करना चाहिए। थोड़ा सा गलती होगा तो उल्टा फल दे देगा, क्योंकि वेद मंत्र हर कण पे प्रभाव करता है। आप लोग सुने होंगे पहले कि कीर्तन किया राम नाम तो वर्षा होने लगी। कारण क्या है? प्रकृति पर प्रभाव डालता है। अगर सही सही वेद मंत्र उच्चारण हो तो वर्षा होने लगेगा, जिस लक्ष्य लेकर के करे, क्योंकि हर कण में वेद मंत्र घुसा हुआ है। इसीलिए सस्वर जो वेद उच्चारण करते हैं वो बहुत प्रभावी होता है। गलती होने के बाद आप लोग बहुत कथा सुने हैं कि भाई गलती होने के बाद उल्टा फल हो गया। जैसे वृत्रासुर को तो स्टार ऋषि जब उत्पन्न कर रहे थे, वो उत्पन्न कर रहे थे इसलिए कि इंद्र को मारे, इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न कर रहा था। और संयोग से हर्ष दीर्घ गलती हो गया। हर्ष दीर्घ जो ही गलती हो, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया।
इंद्र से मरने वाला, क्योंकि गलती हुआ मरने में। तो थोड़ा सा गलती, एक शब्द सुनने होंगे, खुदा जुदा हो जाता है, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। खुदा शब्द नीचे एक बिंदी होता है, वो जो हटेगा वो जुदा शब्द बन जाएगा। जैसे एक शस्त्र है, और थोड़ा सा आकार लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र में जमीन आसमान का फर्क है। शास्त्र जीवन प्रदान करता है और शस्त्र जीवन लेता है। नुक्ते के फेर से खुदा जुदा होता है। इसलिए अगर वेद मंत्र सही उच्चारण हो तो पूरे कण कण पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरा सृष्टि ही वेद मंत्र से है, वह करने वाला परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का भजन करने के लिए हम लोग आए हैं। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं, यहाँ पर आके भूल गए कि क्या करना चाहिए। बच्चा आते हैं कहाँ कहाँ करने लगे। लोग बाहर के वस्तु व्यक्ति स्थान में खो जाता है कि हमें यह चाहिए यह चाहिए, कितना भी कमा लीजिए। सिकंदर ऐसे धन के लोभी थे, इतना धन का लोभी थे कि भारत को लूटने के लिए आए। लेकिन रावी नदी के किनारे एक महात्मा मिल गए, दंडायन ऋषि। हालांकि उसके गुरु अरस्तु बोले थे कि भारत जा रहे हो लूटने के लिए, वहाँ लेकिन लोग लुटाने में सुख समझता है। तुम लूटने में सुख समझते हो, वहाँ लुटाने में सुख समझता है। तुम संग्रह करने में सुख समझते हो, वहाँ के लोग त्याग में सुख समझते हैं। तुम जाओ साधु महात्मा से दर्शन करके आओ। और ज्यों ही उस महात्मा से मिला दंडायन ऋषि से, उसका हृदय ही परिवर्तन हो गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो लूटने के लिए, तुम घर भी नहीं पहुँच पाओगे। श्री सद्गुरु महाराज, तुम घर भी नहीं पहुँच पाओगे। लौट गया। संसार का कहा कि मैं पूरी संपत्ति दे दूंगा, एक सांस कम से कम जोड़ दो, मैं अपनी माँ का दर्शन कर लूँ। लेकिन एक सांस भी नहीं आप जोड़ पाए। जब मरने लगा तो कहा था कि मेरे हाथ को बाहर कर देना, ताकि देख सके कि विश्व विजेता सिकंदर दुनिया से कुछ ले करके नहीं गया। ऐसा संग्रही व्यक्ति था। एक बार उन्होंने घोषणा किया कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपया अगर सोने का मुझे देगा तो मैं उसे आधा संपत्ति दान में दे दूंगा, अपनी पुत्री से विवाह करा दूंगा। अब एक लड़का जो मुस्लिम समुदाय से थे, वो कहता कि माँ मुझे रुपया दो। कहा कि बेटा सब रुपया तो सिकंदर लूट लिया है, पैसे नहीं है। कहा नहीं, मुझे 2 बालहट होता है। कहा कि पिताजी के कब्र में उनके मुख में सोना होगा, सोना का पैसा। जाके उखाड़ा, निकाल करके फिर सिकंदर को देने गया। ज्यों ही सिकंदर को दिया कि सच सच बता तुम कहाँ से लाया है ये पैसा। कहा कि कब्र को खोद करके पिता के। कहा कि इसका मतलब मुंह में पैसा देता है। सब कब्र खोदवाना शुरू कर दिया। देखिए कितना संग्रह। लेकिन संसार से कुछ लेकर आज वो पछताता होगा, अंदर में कब्र में पछताता होगा कि आज दूसरा दुनिया खोज लिया गया है, चांद पे खोज लिया और वहां अगर सोना हो तो वहां से भी लूट के लाता वो। लेकिन संसार में कोई कुछ नहीं लेके जाता। जो लिया यही से लिया, हाँ जो दिया यही से। खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे। इसलिए कहा भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जब तक भजन और भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आप लोग सुने हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जाइए।
तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाख उड़ई। अजहु मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है। जिन लोगन से नेह करत है, ताही देखी गिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाली है, देवी देव मनई है। आश्चर्य की बात, जब शमशान जाते हैं, मैं गया था एक के शमशान में, वो लकड़ी दिया 5 गो कि फेंक देना है। विचार करिए उसके प्रति क्या भाव है, फेंक देना मतलब नाता आपका टूट गया। यहीं से कोई सत्संगी में गया था, पूरा ऐसा बात बोल दिया कि मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाह रहा था। एक सत्संग है उधर गमटा का। अब वहाँ से आए ना घर पे, तो घर पे देखते कि सब मुंह में कुछ ले रहा है। तो मैं बोला ये क्या खैनी है, मैं खैनी किस लिए ले रहा है? अब सब दिन खैनी नहीं खाया, अभी खैनी खाई। कैसे मन तीता होता है इससे, मतलब वो जीव जो गया उसके प्रति तीता। वो खैनी हम तो खाए नहीं लिए, कौन सब ले रहे थे। कहने का भाव उनके प्रति देखिए क्या भाव हो गया तुरंत। सनातन धर्म में भूत प्रेत को भी मानते हैं। अगर कहीं भूत बन के किसी के शरीर पे आ गया, अब भूखा है कि प्यासा है, क्या है नहीं है, अब तांत्रिक को बुला करके, मंत्रिया को बुला के आंख कान में मिर्ची डालवाता है, बोलिए कि भागे यहाँ से। ये हाल कर, इसलिए कोई किसी का नहीं होता। आप लोग सुने होंगे जगत में स्वार्थ का व्यवहार, ये स्वार्थ ठीक है, व्यवहारिक तौर पे सम्मान करना चाहिए, सब सिस्टम में रहना चाहिए, व्यवस्था में रहना चाहिए, लेकिन अंदर से अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स्वसन्यासी च योगी च निरग्नि चक्री सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांसो तथा चिकीर्षु लोक संग्रह। अंजन माही निरंजन रही, अर्थात माया में रहते हुए भी माया से परे नहीं। ये तो निश्चित है, नाव नदी को छोड़ करके नहीं चल सकती, लेकिन नदी नाव में नहीं आ जाए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह हम संसार में रहें, संसारिकता से परे रहें, संसारिकता हम में ना आ जाए, नहीं तो संसार लेके डूब जाएगी। हम सजग रहें। परिवार ही अपना है, धन संपत्ति अपना है, ठीक है, लेकिन हम में परिवार ना आ जाए, संपत्ति हम में ना घुस जाए। खाना पीना सो जाना, ये सब का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पूरा समर्थन भी नहीं करते। खाना पीना ये सब आधार बनावे, सहयोगी बनावे, सहायक बना ले, लेकिन उसी को पकड़े रहेंगे, वह ठीक नहीं है। सीढ़ी छत पे चढ़ने का सहयोगी है, नदी पार करने के लिए नाव सहयोगी है, सहायक है। यह नहीं कि अब नाव को ही लेकर के ढोने लगा, क्योंकि भाई उपकार किया है, इसने पार किया है मुझे। तो ये पार करना सहयोगी है। उसी तरह ये खाना पीना ये सहयोगी है। चार वाक का कहना है, नहीं जिंदगी दूसरा होता ही नहीं, इसलिए खाओ पियो आनंद से रहो। दूसरा जन्म मानेगा ही नहीं तो वो क्यों करेगा भजन? एक यही जन्म है, मौज मस्ती में रहो। लेकिन मैं उसका विरोध नहीं करता और पूरा समर्थन भी नहीं। हाँ, उसके बातों का सहयोगी बना लीजिए। सहयोगी बना लेंगे तो सहायक बन जाएगा।
और विरोध करेंगे ना, जानते नकार डालने के बाद क्या होता है, और झगड़ा करेंगे। किसी व्यक्ति को गेट पे आने के लिए रोकिएगा ना, उसके मन में होगा कि किधर से घुसे हैं बंदर। आकर्षण पैदा करता है, नकार में आकर्षण। पत्नी बार बार कहते रहे कि तुम शराब छोड़ दो, जल्दी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि नकार डाल रहा है, नकार में आकर्षण होता है। बुद्ध ने कभी यह प्रयोग नहीं किया कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। उन्होंने कहा क्रोध मत करो, पर ध्यान मत, करना शुरू कर दो। हिंसा नहीं, अहिंसा अनुवर्तन करना शुरू कर दो। यानी नकार पे जोर नहीं दिया। जैसे कहीं पे लिखा रहे दीवार में इधर झांकना मना है, तो लगभग 80% की 90% लोग उधर ही देखेंगे। नकार में आकर्षण कहीं भी। अगर एक बार मैं हरिद्वार से आ रहा था, पटना कंकरबाग आश्रम में बैठा, उधर से पेपर आया, बीच में लिखा हुआ था मुझे मत पढ़ो। अब मैं पढ़ लिया, फिर रख दिया। मैं थोड़ा साइड में बैठ गया, देखते कितना आदमी मानता है। जो भी व्यक्ति आवे ना, सब छोड़ के पहले वही पढ़े, मुझे मत पढ़ो। और उसमें कुछ नहीं था, केवल मुझे मत, नकार डाला हुआ था सभी के। अभी भी रुक जा, मतलब रोकने का। इसलिए हम लोगों को करना शुरू कर देना चाहिए। हम लोगों को सकारात्मक विचार लाना चाहिए। आज इतना मीडिया में हिंसा का, व्यभिचार का देता है और लोगों का आकर्षण बढ़ता है, सकारात्मक नहीं छापता है उतना। कोई प्रवचन डालिए, वो नहीं फैलाएगा। इसलिए हमें चाहिए, यह शरीर मिला है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। किसी का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन सर्वाधार वो नहीं होगा, सहयोगी होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि भजन करें, भक्ति करें। यह शरीर मिला हुआ है। ज्ञानियों के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाचना। ज्ञानी कौन हुआ? सुखदेव। वो तो गर्भ से माया त्यागी हो। कपिल, गुरु महाराज। थोड़ा यदि ज्ञानी बने तो राजा परीक्षित, ज्यों ही पता चला कि मुझे श्राप लग गया, इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे, यानी 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तुरंत अपने पुत्रों को राज्य दिया, जन्मेजय को, और निकल पड़ा भजन के लिए। और जा करके सुखदेवाचार्य के चरणों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरे पास समय नहीं है। कोई मंगलाचरण नहीं किया। भागवत जब कहने लगे हैं, मंगलाचरण शुरू में नहीं किया है सुखदेव, सीधा उपदेश दिए। उतना समय कहाँ है कि मंगलाचरण करें? सीधा कहा, जीतासनो जित सांसो जित संग जितेंद्रिया स्थूल भगवतो रूपम। कहा पहले आसन को जीतो, जीतासनो, जित सांसो, सांस को जीतो, जित संग जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। पहले स्थूल भगवान के रूप का ध्यान करो, उसके बाद उसे भी हटा करके आकाश में स्थिर करो। इस तरह युक्ति बताया पूरा विस्तार से। आसन को जीतो मतलब सीधा रखो आसन। सम आसन आसीनासन का यथा सुगम हत्सा उत्संग आगाय स्वना सागरे कृत्य क्षण, अपने नासाग्र में तक। और इस युक्ति से यदि चलेंगे, बहुत सुंदर साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु युक्ति से ताको गगन में, तब झलके एक तारा है, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योतिमान का तारा। ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, चाहे तो जलवा दिया। कहा इस रास्ते में खतरा भी है? कहा नहीं, खोपो खतर की जाने, सीधे चला जाना वहाँ जिसने दिल पंजा दिया। कहा पहुँचा कोई इस रास्ते से? कहा मंसूर, सरमद, बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस रास्ते जिसने दिल पंजा दिया। इसी रास्ते से पहुँचे हैं। ताकन की गति है न्यारी, एक बार जो ताकी ले।
तके तो गुरु युक्ति से देखें तो सही। जो संप्रेक्ष गीता ने कहा, विपස්සना ध्यान बुद्ध ने कहा, प्रेक्षा महावीर ने कहा, इच्छ यानी देखना। क्या देखना है वो आपको चिंता नहीं करना है, केवल देखना है जो गुरु युक्ति बताया गया है। और यदि इस युक्ति से चलेंगे तो भगवान कृष्ण कहते पर्यान काले मनसा चले ना। पर्यान काल समय, मरने के समय अगर मन नहीं इधर उधर विचलित होगा, मनसा चले ना। भक्त्या युक्तो योग बले न चैव, भक्ति और योग बल से तो करना है क्या, भुर्वोर मध्य, दोनों भुवों के बीच में समवेश्य सम्यक समेट करके तो क्या होगा, सतम परम पुरुष मुपैति दिव्या, तो वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें इस युक्ति को धारण कर लेना चाहिए और इसी युक्ति से चलना चाहिए, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। आप जीते जी आप मरेंगे और जब चाहेंगे शरीर धारण करना तब करेंगे। यही आपके सेवा में कहा, यह जिसके नाम से सत्संग हुआ अति उत्तम काम हुआ। ये स्वाभाविक है, जिसके नाम से सत्संग होता है उस पर वह तरंग प्रभाव करता है। एक गाली किसी को देते हैं तो गाली अंदर में कैसे झिकझोर देता है, झिकझोरता है। कोई गाली दे दे आपको तो कैसा अंदर में लगता है, और कोई सम्मान कर दे, आपको माला पहनावे तो कैसा लगता है। एक गाली जब प्रभावित कर सकता है लोगों को, ये तो सात्विक तरंग है, विशेष बल वाला है। तो ये सात्विक तरंग जो छोड़ा जाएगा जिनके प्रति, स्वाभाविक है उसका परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, वो जहाँ भी हो गुरुदेव अपने चरणों में जगह दे। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यत्। ओम शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की।